आप देख रहे हैं टीवी 7 भारत और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। आज बात उस फिल्म की करेंगे जिसके रिलीज होने के महज 2 दिनों बाद ही पूरे देश में विवाद छिड़ गया है। ये फिल्म है अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ की सतलुज। इस फिल्म के रिलीज होने के महज 2 दिन बाद ही पूरे देश में एक नई बहस छिड़ गई। आपको बता दें कि अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस फिल्म को ओटीटी से हटा दिया गया है, और ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सेंसरशिप की एक नई बहस है। तो समझते हैं ये पूरा मामला क्या है। आपको बता दें कि सतलुज कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित बताई जा रही है। इससे पहले फिल्म का नाम पंजाब 95 था। फिल्म कई वर्षों तक सेंसर से जुड़े विवादों में फंसी रही और कथित तौर पर इसमें कई कट लगाने के बाद भी सामने आई थी। इसके बाद निर्माताओं ने फिल्म को सीधे ओटीटी पर रिलीज किया, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि रिलीज के कुछ समय बाद ही भारत में इसे हटा दिया गया। वहीं ये कहा गया कि इसकी अभी जो है सूचना उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि अब सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सरकार ने इस फिल्म पर बैन लगा दिया है। तो इसका सीधा जवाब है कि अभी तक सार्वजनिक रूप से ऐसा आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है जिससे स्पष्ट हो सके कि फिल्म क्यों हटाई गई है। अब यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई तरीके की अटकलें तेज हो गई हैं। फिल्म के निर्देशक हरित रैना का कहना है कि फिल्म को बिना कट के ओटीटी पर रिलीज किया गया था, लेकिन थोड़े समय बाद ही इसे हटा लिया गया। वहीं दिलजीत दोसांझ ने भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें पहले से अंदाजा था कि फिल्म मुश्किलों का सामना कर सकती है। अब इस विवाद ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। आपको बता दें कि पंजाब की कई राजनीतिक पार्टियों ने फिल्म हटाए जाने पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इतिहास और संवेदनशील घटनाओं पर बनी फिल्मों को इस तरीके से हटाना बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं दूसरी ओर कुछ संगठनों का मानना है कि ऐसे विषय समाज में तनाव पैदा कर सकते हैं और इसलिए सावधानी जरूरी है। यानी विवाद अब सिर्फ एक फिल्म का नहीं रह गया है, बहस इस बात का भी है कि क्या ऐतिहासिक और संवेदनशील विषयों पर बनी फिल्मों को दिखाने की पूरी आजादी होनी चाहिए या फिर सामाजिक शांति और कानून व्यवस्था को देखते हुए कुछ सीमाएं भी तय होनी चाहिए। यही सवाल आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल स्थिति यह है कि सतलुज भारत में ओटीटी पर उपलब्ध नहीं है और दर्शकों के लिए ये दोबारा रिलीज होगी या फिर नहीं होगी, इस पर भी सवाल है। जो दर्शक है वो इंतजार कर रहे हैं कि फिल्म दोबारा रिलीज हो ताकि इस फिल्म को वो देख सके। आपको बता दें कि क्या सबसे बड़ा तो सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या फिल्में इतिहास दिखाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र होनी चाहिए या फिर संवेदनशील मामलों में सेंसर और प्लेटफॉर्म का हस्तक्षेप जरूरी है। इस पर कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। लोग अलग अलग तरीके के सवाल उठा रहे हैं कि ये एक तानाशाही है, कोई ऐतिहासिक फिल्म को ऐसे बैन नहीं किया जा सकता है। लगातार देश में ये फिल्म बहस का केंद्र बनी हुई है। आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर? आप क्या सोचते हैं कि इस फिल्म को दोबारा रिलीज किया जाए और इस फिल्म को बैन किया गया है या फिर इस पर रोक लगाई गई है, ये सही है या फिर गलत है? इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये खबर सही लगी हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इसकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। जिनको लग रहा है कि ये फिल्म ओटीटी से बैन हो गई है उनको पता चले और किन कारणों से ये फिल्म को बैन किया गया है, इस पर रोक लगाई गई है या फिर इस फिल्म में कोई कट की डिमांड की गई है। इससे रिलेटेड सारी जानकारी हम आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। तो आपको बता दें कि दिलजीत दोसांझ की जो फिल्म सतलुज है ओटीटी से हटा दी गई है। अब सवाल उठ रहा है कि फिल्म को क्या देश से बैन कर दिया गया है। सतलुज कोई काल्पनिक फिल्म नहीं है, इसकी चर्चा हर जगह है। ये फिल्म कोई काल्पनिक नहीं है, ये फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित बताई जा रही है। फिल्म लगातार सुर्खियों में रही। यह फिल्म पहले रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ अड़चनों की वजह से इसे बाद में रिलीज किया गया, लेकिन इसके बाद भी फिल्म को रोक दिया गया है, इस पर रोक लगा दी गई है। इससे पहले भी फिल्म का नाम पंजाब 95 रखा गया था, जिसका नाम बदलकर फिर सतलुज रखा गया। फिल्म कई वर्षों से सेंसर से जुड़े विवादों में फंसी रही है। इसके बाद भी कथित तौर पर कई कट लगाने के भी बात जो है निकलकर सामने आ रही है। जो इसके डायरेक्टर है वो ये बोल रहे हैं कि फिल्म को बिना कट के रिलीज किया गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद ही इसे हटा दिया गया। आपको बता दें कि ये फिल्म से जुड़े कई सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल ये है कि क्या सरकार ने फिल्म पर बैन लगा दिया है।
सभी ये पूछ रहे हैं कि क्या फिल्म को बस रोका गया है या फिर इसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। तो इसका जवाब जो है, बैन वाले सवाल पर जवाब हमारा ये है कि अभी तक सार्वजनिक रूप से या फिर आधिकारिक तौर पर कोई भी आदेश ऐसा सामने नहीं आया है जिससे ये बताया जा सके कि फिल्म पर बैन लगा दी गई है। अब यही वजह है कि सोशल मीडिया पर बहुत तरीके की अटकलें तेज हो रही हैं। लोग तरह तरह के अटकलें लगा रहे हैं कि फिल्म को रोक दिया गया है कुछ दिनों के लिए, ना कि इस पर बैन लगाया गया है। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सवाल नहीं खड़ा हो रहा है? क्या सेंसरशिप के आड़े में कोई फिल्म को रोक दी जाएगी? क्योंकि ये कोई फ्रिक्शनल मूवी नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक मूवी थी, एक सामाजिक कार्यकर्ता से संबंधित मूवी थी। इसके बाद भी इस पर रोक लगाई गई है, तो सवाल खड़े होना लाजमी है। अब लगातार ये फिल्म चर्चा का केंद्र बनी हुई है, विवाद के घेरे में फिल्म लगातार घिरी हुई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर फिल्म को रोका क्यों गया, इस पर रोक क्यों लगाई गई है, और अगर ये फिल्म बैन हो गई है तो ये बताया क्यों नहीं जा रहा है कि फिल्म को बैन किया गया है। वहीं दिलजीत दोसांझ ने भी अपने सोशल मीडिया से ये बात शेयर की कि उनको पहले से पता था कि इस फिल्म के आने के बाद काफी अड़चने आएंगी, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो जब ये बात उनको पहले से पता थी, उसके बाद फिल्म पर रोक लगा दी गई, तो क्या इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये जानबूझकर किया गया है, फिल्म को लोग देख ना पाए, या फिर ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या इसको कोई सावधानी बरतने के तौर पर इस फिल्म को रोका गया है। तो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। ये फिल्म लगातार विवाद का केंद्र बन चुकी है। फिल्म, आपको बता दें कि जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर आधारित है ये फिल्म, जो बहुत बड़े जो है मानव अधिकार कार्यकर्ता थे, मानव अधिकारों की बातें करते थे, जो उनके ऊपर ये फिल्म बनाई गई। अब इसके बाद इस फिल्म पर रोक लगना सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। अब आपको बता दें कि इसके फिल्म के जो निर्देशक हैं हनीत रेहान, उनका ये कहना है कि फिल्म को बिना कट के ओटीटी पर रिलीज किया गया था। अब उनका ये स्टेटमेंट आता है, उसके बाद ये भी बात उनकी तरफ से सामने आती है कि फिल्म को जो है समय रहते ही तुरंत हटा भी लिया गया। लेकिन इसके बाद भी ये खबर निकलकर सामने आ रही है, लोग अटकलें लगा रहे हैं कि फिल्म को जो है भारत जो है सेंसरशिप ने बैन कर दिया है। अब आपको बात करें कि इस फिल्म को लेकर लगातार राजनीतिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं, लगातार राजनीतिक हस्तक्षेप देखने को मिल रहे हैं। पंजाब की कई राजनीतिक पार्टियों ने फिल्म को हटाने पर सवाल उठाए हैं। राजनीतिक पार्टियों ने ये बोला है कि फिल्म को क्यों हटाया गया है, इस पर सवाल उन्होंने खड़े किए हैं। वहीं आपको बता दें कि उनका ये भी कहना है कि ऐसे इतिहास से संबंधित और संवेदनशील फिल्म को जो है कैसे हटाया जा सकता है बिना किसी जो है जानकारी के, या फिर फिल्म के रिलीज होने के महज 2 दिनों बाद ही तुरंत हटा दिया जाता है। कोई आधिकारिक बयान भी नहीं दिया गया है कि फिल्म को क्यों हटाया गया है, क्या इसके पीछे के रीजंस रहे हैं, और बस फिल्म पर बैन की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। लगातार लोग अटकलें लगा रहे हैं, लोग ये अनुमान लगा रहे हैं कि शायद फिल्म को अब बैन कर दिया गया है। आपको बता दें कि कुछ संगठन भी हैं जो इस फिल्म को मानव अधिकार से जोड़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मानव अधिकार से संबंधित इस फिल्म को रिलीज करना बेहद ही संवेदनशील मुद्दा था, इसलिए इसको हटाने पर, इस पर रोक लगाने पर इसको वो सावधानी के तौर पर देख रहे हैं कि इसको हटाया गया है ताकि सावधानी बरती जा सके, समाज में कोई भी ऐसा तत्व या फिर ऐसी गतिविधि ना हो जिसके कारण जो है ऐसा माहौल, तनावपूर्ण माहौल क्रिएट हो। अब लगातार ये फिल्म चर्चा का केंद्र बनी हुई है। लगातार जो इसके दर्शक है वेट कर रहे हैं कि फिल्म कब दोबारा रिलीज होगी, कब इस पर जो है लगा बैन हटाया जाएगा, कब लगा रोक हटाया जाएगा, ताकि इस फिल्म को लोग देख सके। क्योंकि रिलीज के महज 2 दिनों बाद ही फिल्म को हटा दिया गया, जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। लोग इसे देखना चाह रहे थे, लोग उनके जीवन को देखना चाह रहे थे, लोग मानव अधिकार के लिए उन्होंने कैसे लड़ाई की ये देखना चाह रहे थे। लेकिन फिल्म पर रोक लगाने के बाद लोग, जो दर्शक इस फिल्म को नहीं देख पा रहे हैं, जिससे सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है। और आपको बता दें कि पूरे देश में जो है सवालों की छड़ी सी दौड़ गई है। फिलहाल स्थिति यह है कि सतलुज भारत की ओटीटी पर उपलब्ध नहीं है। अब यही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सच में सतलुज को बैन कर दिया गया है? अगर बैन किया भी गया है तो आखिर किन कारणों की वजह से उसे बैन किया गया है, ये भी सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। क्योंकि कोई भी आधिकारिक स्टेटमेंट सामने नहीं आया है कि इस बैन को क्यों लगाया गया, इस रोक को क्यों लगाया गया, आखिर फिल्म में क्या कमियां थी, या फिर क्या ऐसे तत्व थे जिस पर रोक लगाया जाना जो है जरूरी था, जिन कारणों की वजह से इसको रोका जाना था। फिल्म अगर रिलीज होती तो शायद तनाव का माहौल फैल जाता। अगर ऐसे भी स्टेटमेंट होते हैं तो वो भी आधिकारिक तौर पर अभी बताए नहीं गए हैं। लगातार दिलजीत दोसांझ भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, वो भी इस पर अपनी
प्रतिक्रिया दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि उनको पहले से पता था कि फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद काफ़ी परेशानियों में आएगी। फ़िल्म रिलीज़ होने के बाद लोग इस पर रोक लगाने की जो है सेंसरशिप इस पे रोक लगाने की बात करेगा, जिसको जो है लगातार देखा भी जा रहा है कि सेंसरशिप रोक लगा दी गई है उस पे। और लगातार लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि ये एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। तो आपको ये भी बता दें कि लगातार इस फ़िल्म ने राजनीतिक मोड़ भी ले लिया है। तमाम पार्टियां इस पर खुलकर बोल रही हैं कि ऐसे फ़िल्मों को, ऐसे संवेदनशील फ़िल्मों को, ऐसे ऐतिहासिक फ़िल्मों को जो किसी के जीवनी पर बना हो, मानव अधिकार की जो बातें करता हो, उस पे बनी हो, तो ऐसे फ़िल्म को तुरंत रोकना नहीं चाहिए, इस पर बैन नहीं लगाना चाहिए। लगातार ये खबर सामने आ रही है। लगातार फैंस जो हैं, जो दर्शक हैं, ये अटकलें लगा रहे हैं कि फ़िल्म को जो है बैन कर दिया गया है। अगर बैन किया भी गया है तो किन वजहों से बैन किया गया है, ये लगातार जो है स्टेटमेंट सामने आ रही है कि वो आधिकारिक पुष्टि की जाए इसकी, लोग उसको सामने से आकर बोले कि ये बैन आखिर लगाया क्यों जा रहा है, आखिर रोक क्यों लगाई गई है। अगर रोक लगाई भी गई है तो कितने दिनों बाद जो है इस रोक को खत्म किया जाएगा। तो आपको बता दें कि दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज का जो है पहले नाम जो है पंजाब 95 था। एक मानव अधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित थी ये फिल्म। फिल्म को सेंसर बोर्ड के साथ लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। 125 से ज्यादा कट्स के बाद भी OTT के G5 पर इसे रिलीज किया गया था, लेकिन विवादों के चलते 48 घंटों के भीतर, यानी कि 2 दिनों के भीतर ही इस फिल्म को हटा दिया गया। फिल्म लगातार कंट्रोवर्सी का शिकार होती गई है। फिल्म का मूल विषय ये था कि फिल्म जो है जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित थी। उन्होंने 1980 से 1990 के दशक के पंजाब के उग्रवाद और आतंकवाद के दौर में कथित तौर पर गायब हुए और मारे गए लोगों के जो है अज्ञात शवों के मामले की जांच की थी। सेंसर बोर्ड के साथ इसकी लगातार टकराव देखी गई, लगातार इसमें कट्स की बात किए गए। आपको बता दें कि फिल्म का पहले नाम पंजाब 95 दिया गया था, लेकिन बाद में इसको जो है प्रमाणित नहीं किया गया। केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड ने फिल्म 125 कट के बाद जो है फिल्म में काफी बदलाव किए, काफी बदलाव की मांग की गई थी और लंबे समय से इसे सिनेमा घरों में रिलीज नहीं करने दिया गया। अब इसके बाद जब फिल्म रिलीज हुई तो महज 2 दिनों के भीतर ही इसे बैन कर दिया गया, इसे रोक दिया गया। आपको बता दें कि OTT पर रिलीज और बैन की खबरें लगातार तूल पकड़ती जा रही है। भारतीय कानून के जद्दोजहद के बाद फिल्म सतलुज जो है उसको 3 जुलाई 2026 को सीधे G5 प्लेटफॉर्म पर यह फिल्म रिलीज हुई थी, लेकिन भारी विरोध और वर्तमान स्थितियों का हवाला देते हुए 48 घंटों के भीतर इसे OTT यानी कि G5 से हटा दिया गया। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार इस पर सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि फिल्म के हटाए जाने पर पंजाब के राजनीतिक पार्टियों ने अपनी बयानबाजी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हम इस फिल्म का समर्थन कर रहे हैं, इस फिल्म पर रोक नहीं लगनी चाहिए। इस ऐसी ऐतिहासिक और संवेदनशील जानकारी जो है लोगों को या फिर दर्शकों को होनी चाहिए कि किसी बड़े जो मानवाधिकार के लिए जिन्होंने लड़ाई की थी उनसे रिलेटेड बातें दर्शकों को ये जाननी चाहिए, ऐसा आम आदमी पार्टी का कहना है। वही कांग्रेस और अन्य पार्टी जो है, अन्य दल के जो लोग हैं, वो भी लगातार ये बोल रहे हैं कि इस पर बैन हटाया जाए। तो आपको बता दें कि फिल्म रिलीज हुई, 125 कट लगे, उसके बाद फिर इस फिल्म को रिलीज किया गया। रिलीज होने के महज 48 घंटे यानी कि बस 2 दिनों के भीतर ही इसे तुरंत हटा दिया गया G5 से, OTT से। अब सबसे बड़ा सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि आखिर इस फिल्म पर रोक क्यों लगाई गई। रोक लगाई भी गई तो इसको तुरंत हटा दिया गया, अगर रोक लगाई भी गई है तो इसको दोबारा कब OTT पे फिर रिलीज किया जाएगा और आखिरकार इस फिल्म को OTT से हटाने के रीजंस क्या थे, इसकी पुष्टि भी जो है आधिकारिक तौर पर की जाए। लगातार सवाल जो है उठाए जा रहे हैं। पूरे देश में विवाद का केंद्र बन चुकी है फिल्म। दिलजीत दोसांझ भी लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनको पहले से पता था कि फिल्म के रिलीज होने के बाद इस पर सवाल उठाए जाएंगे, फिल्म परेशानियों का सामना करेगी। लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। दर्शक भी इंतजार कर रहे हैं कि फिल्म कब से दोबारा रिलीज हो ताकि वो देखने जाए फिल्म को। और जो लोगों की ये भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि अगर इस पर बैन लगाया गया है तो इसकी पुष्टि की जाए कि हमने फिल्म को बैन कर दिया है, ताकि उनको पता चले कि फिल्म को बैन कर दिया गया है।
सवाल लगातार उठ रहे हैं। दर्शक देखना चाह रहे हैं फिल्म को, मानवाधिकार से जुड़े उनके संघर्ष को देखना चाह रहे हैं, कैसे-कैसे उन्होंने समाज में कार्य किया, कैसे-कैसे उन्होंने मानवाधिकार के लिए लड़ाई की। दर्शक उन सारी चीज़ों से परिचित होना चाहते हैं, लेकिन फ़िल्म में लगातार रोक के बाद दर्शक निराश हैं और लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो लगातार ये फ़िल्म जो है चर्चा का केंद्र बनी हुई है, इस पर लगातार कंट्रोवर्सी हुई है। फ़िल्म का नाम पहले पंजाब 95 था, लेकिन उसके बाद इसका नाम बदल कर जो है सतलुज रख दिया गया। उसके बाद फिर 125 कट्स के बाद इसे रिलीज़ किया गया ओटीटी जी5 पर। इसमें अभिनेता और गायक दिलजीत दोसांझ जो है इसमें सतलुज की भूमिका जो है सतलुज फ़िल्म में एक अहम भूमिका में नज़र आ रहे हैं। लगातार वो भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि ऐसे जो है फ़िल्म पर रोक कैसे लगाया जा सकता है। अधिकारियों ने ये भी बताया है कि फ़िल्म को 2022 में पंजाब जो है 95 शेयर्स के साथ रिलीज़ किया जाना था, लेकिन उसके बाद जो है सेंसर बोर्ड ने फ़िल्म को सर्टिफ़िकेट देने से मना कर दिया और उसके बाद 125 से लेकर 127 कट के सुझाव दिए गए थे, जिसके बाद निर्माताओं ने ये बात नहीं मानी। उसके बाद फिर रिलीज़ को उस वक्त रोक दी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि उस वक्त सुझाए गए कट पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया था और बाद में नए शीर्षक के साथ चुपके से ओटीटी पर इस फ़िल्म को रिलीज़ कर दिया गया, ऐसा अधिकारियों का कहना है। ओटीटी सेंसर बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में ऐसा नहीं आता है। जब मामला सरकार के संज्ञान में आया तो जी5 से फिल्म को हटा दिया गया, जिसके कारण ये फिल्म लगातार देश में एक विवाद का केंद्र बन चुकी है, लगातार चर्चा में रही है। अब आपको बताते हैं कि ये फिल्म आखिर किस पर आधारित है। तो ये फिल्म सतलुज मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा की जिंदगी और पंजाब में कथित फर्जी मुठभेड़ों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर आधारित है। जसवंत सिंह खालरा ने आपको बता दें कि 1980 से 1990 से जो है लगातार पंजाब में लापता हुए हजारों अज्ञात लोगों के कथित अंतिम संस्कार के मामले की जांच की मांग की थी और इसके साथ ही जांच में उन्होंने कई मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा किया था। इस मुद्दों को उठाने के बाद जसवंत सिंह खुद लापता हो गए थे। अब 6 सितंबर 1995 को अमृतसर के करीब कबीर पार्क में सुबह 9:20 पर मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा अपने घर के बाहर अपनी कार धो रहे थे, तभी पंजाब पुलिस ने उनका अपहरण कर लिया, ऐसा बताया जाता है। आपको बताया जाता है कि जो ये मानव अधिकारों के लिए जो लड़ाई कर रहे थे जसवंत सिंह खालरा, उनकी अचानक किडनैपिंग कर दी गई, वो भी पंजाब पुलिस के द्वारा इनकी किडनैपिंग कर ली गई। इसके बाद लगातार विवाद का केंद्र रही ये फिल्म, कहानी अब फिल्म के रूप में दर्शकों के सामने आने वाली थी। लगातार इस फिल्म के रिलीज का दर्शक इंतजार कर रहे थे। फिल्म रिलीज भी हुई, लेकिन अधिकारियों का ये कहना है कि इस फिल्म को बिना जो है जानकारी के चुपके से ओटीटी के जी5 पर रिलीज कर दिया गया और जैसे ही इसकी जानकारी सरकार को हुई, सरकार ने इस पर तुरंत रोक लगा दी। अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर रोक लगा दी गई है तो आखिर क्यों रोक लगाई गई है? अगर चुपके से उन्होंने फिल्म रिलीज की थी तो क्या यही कारण है इसके पीछे, या फिर फिल्म में भी कुछ ऐसे सीन्स हैं जिसके कारण इस फिल्म पर रोक लगा दी गई है? आपको बता दें कि दिलजीत दोसांझ ने सोमवार को अपने इंस्टाग्राम के लाइव के दौरान उन्होंने कहा कि शुक्रवार को ही उन्हें महसूस हो गया था कि ऐसा होने वाला है। ये बात वो बोल रहे थे कि पहले से उनके मन में थी, इसलिए फिल्म पर अगर रोक लगी है तो उनको इस बात का कोई झटका नहीं लगा है। उनको पहले से मालूम था कि फिल्म के साथ ऐसा होने वाला है। उन्होंने ये भी बोला था कि मुझे सोमवार को दफ्तर खुलने के बाद इस फिल्म के बैन की जानकारी मिली। उन्होंने ये भी बोला कि मुझे अंदाजा नहीं था कि ये रविवार शाम को ही हो जाएगा। उन्हें लगा था कि फिल्म लंबा चलेगी, लेकिन उन्हें ये नहीं अंदाजा था कि फिल्म 2 दिनों बाद ही इस पर रोक लगा दी जाएगी। उन्होंने बोला कि हमने फिल्म का कोई प्रचार भी नहीं किया था, बस चुपचाप रिलीज कर दी थी फिल्म को। उन्होंने बोला कि मुझे संतोष है कि लोगों ने फिल्म देख ली होगी और उन तक ये फिल्म पहुंच गई होगी। तो आपको बता दें कि फिल्म लगातार विवाद का केंद्र हो गई है। खुद दिलजीत दोसांझ कह रहे हैं कि हमने फिल्म को चुपके से रिलीज किया था। हमको उम्मीद थी कि दर्शक इस फिल्म को देखेंगे और उम्मीद थी कि दर्शकों ने 2 दिन में ये फिल्म देख ली है। लगातार चर्चा का केंद्र बनी ये फिल्म लगातार सुर्खियों में है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस फिल्म को बैन क्यों किया गया? अगर बैन किया भी गया है तो क्या इस फिल्म को री रिलीज किया जाएगा? टीवी 7 पर इस खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।